ब्रूस ली अपने फाइटिंग सीन्स में इतना तेज था कि उसके डायरेक्टर को 32 फ्रेम पर सेकंड पर शूट करना पड़ता था उसके एक्शन सीन्स को, जिसके बाद में स्लो कर दिया जाता था उस फाइटिंग सीन्स को, ताकि वो समझ में आ सके उसने किया क्या है। बाकी की पूरी फिल्म शूट होती थी 24 फ्रेम पर सेकंड पर। और ब्रूस ली की तेज़ी इतनी थी कि किसी की भी हथेली बंद होने से पहले उस पर पंच लग जाता था। आज हम ब्रूस ली का इफेक्ट जानने वाले हैं। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ब्रूस ली के पास में कोई भी फैंसी कार नहीं थी, क्योंकि ब्रूस ली बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों को अपनी कार राइड करने को कहता था बजाय खुद राइड करने की, क्योंकि उसकी दूर की आईसाइट वीक थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी नहीं चलाते थे, वो गाड़ी चलाते थे लेकिन वो अच्छे से नहीं चला पाते थे। ब्रूस ली के बचपन में उनकी कई बार स्ट्रीट फाइट हुई है, जिसके बाद में उनके फादर ने सजेस्ट किया कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। जिसके बाद में उन्होंने विंग चू सीखा, चाइनीज मार्शल आर्ट सीखी और 1967 में उन्होंने खुद का ही एक मार्शल आर्ट डेवलप किया जिसका नाम था जून फैन जीत कुन्नडो। इसमें उन्होंने खुद का ही एक तरीका डेवलप किया खड़े होने का और मारने का, कि किससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, किस में किक का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद से ही डेवलप की और इसके बाद में इसका नाम दे दिया जीत कुन्नडो। जिस वक्त में ब्रूस ली बड़े हो रहे थे उन्होंने काफ़ी सारी ड्राइंग्स भी बनाई और वो ड्राइंग्स में काफ़ी अच्छे भी थे। ये रही उनकी कुछ ड्राइंग्स जो उन्होंने अपने बचपन में बनाई थी। इसी के साथ साथ ब्रूस ली की एक लाइब्रेरी भी थी, करीबन 2000 बुक्स थी उसमें, और वो उसको पढ़ते भी थे और दूसरे भी जने आकर पढ़ते थे। ब्रूस ली एक फिलोसोफर भी थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन भी अटेंड कर रखी है। इस टाइम में ब्रूस ली मार्शल आर्ट सिखाकर अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, मतलब पैसे मिलते थे मार्शल आर्ट सिखाने के, जिसके बाद में वो उसको अपनी पढ़ाई में लगा देते थे। उस वक्त में नॉर्मली फाइटर 35 किलो का पंचिंग बैग यूज करते थे अपनी प्रैक्टिस के लिए, और जो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होते थे वो करीबन 75 किलो का पंचिंग बैग यूज करते थे अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ब्रूस ली की प्रैक्टिस के लिए उन्हें हैवियर पंचिंग बैग चाहिए होता था, क्योंकि उनकी किक्स में काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी, पंचेस में भी काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी, जिस वजह से वो यूज़ करते थे 150 किलो का पंचिंग बैग। अब पंचिंग बैग में 150 किलो किस तरीके से भरा जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने हैवियर मेटल का यूज़ करते थे, जिसके बाद में वो उन मेटल्स को डालने के बाद में उस पंचिंग बैग को 150 किलो तक का बना देते थे, जिसके बाद में वो उससे प्रैक्टिस किया करते थे और उसको भी अच्छा खासा झुला देते थे। ब्रूस ली की मृत्यु 1973 में हो गई थी जब वो 32 साल के थे, और इसके बावजूद भी उनकी कुछ मूवीज आई थी, जैसे कि गेम ऑफ डेथ मूवीज आई थी और ये काफ़ी हिट मूवी रही है। हालांकि इसमें कुछ 100 मिनट की शूटिंग हो चुकी थी, उसी को किसी तरीके से कंबाइन किया गया और एक स्टोरी बना के रिलीज कर दिया गया, जो एक हिट मूवी रही। और इसके बाद में 1993 में ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी को भी रिलीज़ किया गया। इसमें कुछ पुरानी फुटेजेस थी ब्रूस ली की, इसको जोड़ा गया और इसके बाद में एक एक्टर को बुलाया गया जिसका नाम था जेसन स्कॉट ली। इनको यूज़ किया गया, जिसके बाद में पूरी फिल्म को कंप्लीट किया गया और इसको रिलीज़ कर दिया गया। जिसके बाद में दर्शकों को ऐसा लगा कि ये ब्रूस ली हैं, क्योंकि मूवी में कुछ सीन ब्रूस ली के थे और कुछ इनके थे, तो ऐसा लगा दर्शकों को। लेकिन जो सच्चा फैन होगा ब्रूस ली का, वो एकदम से पहचान जाएगा कि कौन सा ब्रूस ली था और कौन सा जेसन स्कॉट ली था। ब्रूस ली की मृत्यु के बाद में कई सारी मूवीज ऐसी आई जिसमें ब्रूस ली के नाम को यूज किया गया। एक्टर को ब्रूस ली का नाम दे दिया गया और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करके, जिसको प्रोनाउंस कुछ इसी तरीके से किया जाएगा ब्रूस ली, लेकिन स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होगी। और इसके बाद में मूवीज के भी नाम कुछ इस तरीके से रखे गए ताकि लोगों को लगे कि हाँ ब्रूस ली की मूवी आ गई तो चलो देखने चलते हैं। जैसे द क्लोन ऑफ ब्रूस ली, एग्जिट द ड्रैगन, एंटर द टाइगर, ब्रूस ली फाइट बैक फ्रॉम द ग्रेव। तो इस तरह की मूवीज बनाई गई ताकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुछ पैसे कमा पाए। और इतना ही नहीं, कई सारी गेम्स में ब्रूस ली के स्टाइल को भी यूज किया गया। जैसे मोर्टल कॉम्बैट में लियू कैंग ब्रूस ली की ही तरह फाइट करता है उस गेम में। और इसी के साथ साथ टेकन में भी लॉ नाम का एक कैरेक्टर है जो ब्रूस ली के स्टाइल में ही फाइट करता है। स्ट्रीट फाइटर 2 में भी फिंग लॉन्ग नाम का एक कैरेक्टर था जो ब्रूस ली के स्टाइल में ही फाइट करता है। और यहाँ तक कि UFC वाली एक गेम है जिसमें ब्रूस ली को ही ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रूस ली के बाद में की गई हैं ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके। हालांकि गेम्स में कहीं भी बुराई नहीं है जिसमें ब्रूस ली को यूज़ किया गया है, एटलीस्ट उसके कैरेक्टर को अलाइव तो रखा गया इन गेम्स में यूज़ करने के बाद में, खासकर UFC में। कहने को ब्रूस ली का एक्टिंग कैरियर 1 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। ब्रूस ली के फादर एक ओपरा आर्टिस्ट और
फिल्म एक्टर थे, जिसकी वजह से जब ब्रूस ली 6 साल के थे तब वो फिल्म सेट पर गए थे, जिसके बाद में डायरेक्टर ने ब्रूस ली को पसंद कर लिया था और उन्होंने उसको उस फिल्म में ले लिया था। अब फिल्म में लेने के बाद में वो फिल्म चली, जिसके बाद में ब्रूस ली को कुछ और फिल्म में ले लिया गया। ब्रूस ली का जो मेन एक्टिंग कैरियर था वो एक्चुअली में 1969 में शुरू हुआ था, जब उनको मेन लीडिंग रोल मिलने चालू हो गए थे, लेकिन ये कैरियर बहुत ही छोटा रहा क्योंकि उनकी मौत सिर्फ 4 साल बाद ही हो गई थी। ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली की मौत 1994 में हो गई, जिस वक्त में वो शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म की जिसका नाम था द क्रो। इसमें उनका एक सीन था कि एक बंदा उन पर गन तानेगा और गन चला देगा। हालांकि गन को खाली रखना था, लेकिन किसी ने गन में गोली डाल दी, जिसके बाद में एक्टर ने जब गोली चलाई तो वो ब्रैंडन ली के लग गई और वो वहीं पर मर गए। इसके बाद में काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और ब्रैंडन ली की बॉडी को भी वहीं पर गाड़ा गया जहाँ पर ब्रूस ली की बॉडी को गाड़ा गया था। ब्रूस ली का जन्म 1940 में हुआ था और उनकी मौत 1973 में हुई थी और 1970 से पहले नेपाल में हशीश लीगल था, जिसको वो चबाते भी थे ब्राउनीज के साथ में या फिर ब्राउनीज में मिलाकर खाते थे वो, और 10 साल से वो ऐसा कर रहे थे। तो एक तरीके का ड्रग ही होता है हशीश, जिसको वो चबा के खा रहे थे 10 साल तक। तो 1970 तक तो वो लीगल था और 1972 में उन्होंने अपने आर्म पिट की सर्जरी भी कराई थी ताकि उनके आर्म पिट से बगल से पसीना ना आ पाए। तो उन्होंने ऐसी सर्जरी करवा तो ली, लेकिन ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि ऐसी सर्जरी करवाने के बाद में उनकी बॉडी में बन रहा टॉक्सिक ठीक से बाहर नहीं निकल पा रहा था और इसी वजह से उनका जो टॉक्सिक लेवल है ये बढ़ता चला गया और एक तरीके से वो हशीश भी ले रहे थे। तो इन ड्रग और इस सर्जरी की वजह से दोनों को मिलाकर उनकी मौत हुई होगी, ऐसा स्पेकुलेशन है। ब्रूस ली की मृत्यु आज भी एक मिस्ट्री है और इसके ऊपर काफ़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, जैसे कि ब्रूस ली ने पेन किलर खाया होगा, पेन किलर खाने के बाद में हशीश और इन दोनों का मिक्सचर होने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई होगी। और कई लोग ये भी मानते हैं कि ब्रूस ली के ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा था, उनकी फैमिली पर ही एक्चुअली में काला जादू कर रखा था, क्योंकि उनकी बेटे की भी मृत्यु 28 साल की उम्र में हो गई थी और ब्रूस ली की 32 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये दोनों ही जवानी में ही मर गए थे, तो इस वजह से ऐसा लगा कि किसी ने ये काला जादू कर रखा है। ब्रूस ली कमाल के फाइटर ही नहीं थे, बल्कि वो कमाल के डांसर भी थे। उन्होंने 1958 में, जिस वक्त में वो 18 साल के थे, उस वक्त में ही उन्होंने एक डांसिंग कंपटीशन जीता था जो था हांगकांग चा 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 चैंपियनशिप। इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो जीत भी गए चा 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 डांस में। ये एक फॉर्म होती है डांस करने की, जिसको उन्होंने कई लोगों को सिखाया भी उसके बाद में। ब्रूस ली जिस वक्त में पॉपुलर हो रहे थे, तो जैसे होता है कि जब कोई पॉपुलर हो जाता है तो काफ़ी सारे उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, मैं इससे बेहतर लड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से कई लोग आए और उनको ब्रूस ली ने हराया भी। हालांकि ब्रूस ली सबसे नहीं लड़े, लेकिन जो भी आसपास थे उनसे ज़रूर लड़े और उनको मजा चखा दिया। हालांकि ये जानने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ब्रूस ली को तैरना नहीं आता था और उन्होंने तैरना सीखा भी नहीं क्योंकि उन्हें डर लगता था इससे। ब्रूस ली के पंच में 148 केजी की फोर्स होती थी और उनके 1 इंच पंच में करीबन 69 केजी की फोर्स होती थी। ऐसा माना गया कि अगर कोई कार एक्सीडेंट हो जाए करीबन 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर, तो ब्रूस ली का पंच ज़्यादा डैमेज कर जाएगा, करीबन 1.7 टाइम ज़्यादा डैमेज कर जाएगा उस कार एक्सीडेंट से। ब्रूस ली एक लेजेंड है जिनको आज भी काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। और इसी तरीके से आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको फॉलो करेंगी, जो भी मार्शल आर्ट को प्यार करती हैं, पसंद करती हैं, इसको खेलना। हो सकता है किसी के पास उतने पैसे ना हो, लेकिन वो उनकी फिल्मों को देख के भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है। जैकी चैन भी उनमें से एक हैं। और इसी तरीके से ब्रूस ली ने काफ़ी सारी बातें कुछ ऐसी कही हैं जो आपको सही में मोटिवेट करती हैं। तो आप ये सारे बातें अगर पढ़ोगे तो आपको सही में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और एक सोच आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इतनी सी छोटी उम्र में उन्होंने काफ़ी कुछ सिखा दिया इस दुनिया को। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।